नमस्कार दोस्तों। सॉल्यूशन या विलियन कक्षा 12 का अपन अध्याय पढ़ रहे हैं। इस अध्याय में हमने राउल्ट के नियम के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इस विलियन के हमने अभी तक 3 भागों में वर्णन किया है। आज इसका चतुर्थ जो पार्ट है वह अपन पढ़ेंगे और इस भाग में अपन आदर्श और अनादर्श विलियन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने कल एक नियम पढ़ा था, वो पढ़ा था राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स का नियम। राउल्ट्स के नियम के अनुसार हमने एक ग्राफ बनाया था। वो ग्राफ इस प्रकार से था। हमने माना शुद्ध विलायक या सोलवेंट है, तब XA का मान 1 होगा, XB का मान 0 होगा। इसी प्रकार से यदि शुद्ध विलेय पदार्थ उपस्थित होगा तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा और XA की वैल्यू 0 होगी। शुद्ध विलायक का यदि अपन वेपर प्रेशर P0A, ए शब्द मैंने बार बार बताया है आपको कि ए शब्द हमेशा विलायक या सोलवेंट के लिए लगाएंगे। इसी प्रकार से P0B शुद्ध अवस्था में विलेय के लिए वाष्प दाब या वेपर प्रेशर है। कल इनके लिए हमने ग्राफ बनाया था और वो ग्राफ इस प्रकार से आ रहा था। ये राउल्ट्स के नियम के अकॉर्डिंग ग्राफ है। ये जो लाइन है ऊपर वाली, ये प्रदर्शित करती कुल या सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को, जो होता है PA प्लस PB। ये जो लाइन है ये प्रदर्शित करती है यह विलायक के वेपर प्रेशर को, और ये जो लाइन है वह प्रदर्शित करती है विलेय के वेपर प्रेशर को। तो आदर्श विलियन किसको कहते हैं? इसके लिए पहली कंडीशन तो ये होती है कि वह राउल्ट के नियम का पालन करता हो, यानी राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग उसका ग्राफ प्राप्त हो। तो पहली तो ये कंडीशन होनी चाहिए, राउल्ट के नियम का पालन करने वाला होना चाहिए। दूसरी बात कि उसमें हमारे पास एक पात्र है, उसमें हमने लिया है विलायक, और इस विलायक के बीच में जो बंध होते हैं उन बंधों को नाम दे रहा हूं मैं। इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको नाम दे रहा हूं मैं AA। इसी प्रकार से हमारे पास यदि शुद्ध विलेय पदार्थ होते हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको नाम दे रहा हूं मैं यहाँ पर BB। और जब हमने विलियन बनाया तो इसमें कुछ मात्रा में विलायक होंगे और कुछ मात्रा में विलेय होंगे, यानी विलियन बनेगा। और विलियन में जो अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है, उसको नाम दे रहा हूं मैं AB। तो AB जो बंध है, उस बंध जो है वह उतना ही प्रबल होना चाहिए जितना प्रबल AA यानी विलायक के बीच में जो आकर्षण बल है, या B और B के बीच में जो आकर्षण बल है उतना ही आकर्षण बल AB के बीच में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि यहाँ पर दोनों जो AB के बीच में जो आकर्षण बल है वह उतना ही प्रबल होना चाहिए जितना इन दोनों के बीच में आकर्षण बल होता है। थर्ड, वॉल्यूम में परिवर्तन। इसका मान लिया हमारे पास 100 है, इसका मान लिया 100 है और इसका मान लिया 200 है। तो टोटल यदि वॉल्यूम माने अपन, तो वॉल्यूम में परिवर्तन डेल्टा V की वैल्यू 0 होनी चाहिए। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 100 ml 100 ml और ये 200 ml, तो दोनों का टोटल करें तो 200 ml ही आता है। तो आयतन में परिवर्तन भी 0 होना चाहिए, आयतन का मान 0 होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन ये होती है
कि एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन मतलब इन दोनों को जब आप मिलाओ, इन दोनों को जब आप मिलाओ, विलयन बनाओ, तो एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए। शून्य का मतलब होता है कि न तो ऊष्मा क्षेपी होना चाहिए प्रक्रम और न ही ऊष्मा शोषी होना चाहिए। ऊष्मा की वैल्यू जो है यहाँ पर शून्य होनी चाहिए, न तो ऊष्मा शोषी होना चाहिए प्रक्रम और न ही ऊष्मा क्षेपी। तो एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होना चाहिए। ये चार कंडीशन होती है जिसके लिए अपन कह सकते हैं कि विलयन जो है वह आदर्श होता है। लेकिन इस प्रकृति में कोई भी 100% पूर्ण रूप से आदर्श विलयन नहीं होता है। इस प्रकृति में पूर्ण रूप से 100% आदर्श विलयन नहीं होता है। मतलब कि उसमें दोनों को मिलाए तो आकर्षण बल उतना ही रहे, उसमें आयतन में परिवर्तन नहीं हो, एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य हो, ऐसा कोई प्रक्रम नहीं होता है। लेकिन कई ऐसे प्रक्रम होते हैं जिनमें यह परिवर्तन बहुत कम या नगण्य मात्रा में होता है, तो उनको अपन एक आदर्श की श्रेणी में मान लेते हैं। लेकिन 100% आदर्श सॉल्यूशन नहीं होता है। अब अपन बात करते हैं इस श्रेणी में जो अपन आदर्श विलयन की श्रेणी में रखते हैं वो ऐसे यौगिक रखते हैं जिनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म लगभग समान से होते हैं, उस प्रकार के अपन रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन। नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल जो हेप्टेन होते हैं दोनों की संरचनाएं लगभग समान सी होती है, कार्बन का डिफरेंस होता है, तो इनको अपन आदर्श की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि इनमें जो परिवर्तन होगा वो बहुत ही कम होगा। इसी प्रकार से अपन बात करें मेथेनॉल और एथेनॉल। मेथेनॉल और एथेनॉल लगभग संरचना समान सी होती है, समान फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो मेथेनॉल और एथेनॉल। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल बात करें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो ये कुछ कंपाउंड होते हैं जिनको अपन आदर्श की श्रेणी में रख सकते हैं, या अपन कह सकते हैं बेंजीन और टोल्यूइन। तो ये कुछ हमारे पास आदर्श की श्रेणी में रखे जाने वाले सॉल्यूशन होते हैं, बेंजीन और टोल्यूइन। तो ये हुआ हमारे पास आदर्श। दूसरा प्रकार का जो विलयन होता है वो कहलाता है अनादर्श या नॉन आइडल। अनादर्श या नॉन आइडल सॉल्यूशन या विलयन। अनादर्श या नॉन आइडल सॉल्यूशन जो अभी तक हमने इस आदर्श विलयन में पढ़ी है उसके जस्ट विपरीत बातें सभी की सभी। पहला, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता हो। राउल्ट का जो नियम हमने पढ़ा है उस राउल्ट के नियम का पालन नहीं करने वाला होना चाहिए, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता हो। दूसरी कंडीशन, एंथैल्पी में परिवर्तन जो है उसका मान 0 नहीं हो। थर्ड बात अपन कहे कि आयतन में परिवर्तन उसका मान 0 नहीं हो। फोर्थ कंडीशन कि जिसमें ए बी जो बंद है वह ए या बी के समान प्रबल नहीं हो। तो ये जब चार कंडीशन होती है नहीं होती है तो वो अनादर्श विलयन कहलाती है, यानी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती हो। अब इन अनादर्श विलयन को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और दूसरे होते हैं ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। पहले अपन पढ़ते हैं धनात्मक या पॉजिटिव धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। जो अपने राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग ग्राफ पढ़ा है वो हमने ग्राफ अभी मैंने बताया था
इस प्रकार का होता है राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग ग्राफ। एक्स ए यहाँ पर मान लिया 1, एक्स बी यहाँ पर तब होगा 0, यहाँ पर एक्स बी बराबर 1, तो एक्स ए बराबर होगा 0। यहाँ पर इसकी शुद्ध अवस्था में इसका वेपर प्रेशर मान लिया P0A, यहाँ इसकी शुद्ध अवस्था में हमने वेपर प्रेशर मान लिया P0B, और ये ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, यहाँ 0 पर आके मिल जाएगा। इसी प्रकार ये ग्राफ जो होता है P0B पर यहाँ पर आके मिल जाएगा। टोटल जो वेपर प्रेशर रहेगा वह रहेगा P बराबर PA प्लस PB। ये राउल्ट के अकॉर्डिंग ग्राफ है। इसके नीचे अपन लिख देते हैं राउल्ट नियम्स। राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, लेकिन वास्तव में इस प्रकार का ग्राफ न प्राप्त होकर यदि उसका वाष्प दाब जो है, जो राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है उससे यदि अधिक प्राप्त होता है, ज्यादा प्राप्त होता है, तो वह धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन कहलाता है। जो राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग जो ग्राफ प्राप्त होता है, उस ग्राफ के जो ग्राफ प्राप्त होता है उससे यदि ज्यादा वाष्प दाब प्राप्त होता है तो वह कहलाता है धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। इसके लिए पहली कंडीशन तो मैंने बता दी कि यहाँ पर वाष्प दाब जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। दूसरी कंडीशन ये होती कि एंथैल्पी जो परिवर्तन होता है, एंथैल्पी जो होता है मिश्रण की या सॉल्यूशन की, वह पॉजिटिव रहेगी, धनात्मक रहेगी। और धनात्मक के लिए मतलब होता है कि वह ऊष्मा शोषी होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगा, ऊष्मा शोषी रहेगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आयतन में परिवर्तन का मान भी पॉजिटिव रहेगा। थर्ड, ए बी जो बंध है, ए बी बंध यह दुर्बल रहेगा। ए बी जो बंध है वह दुर्बल रहेगा। यहाँ पर अपन बात करते हैं, ये यहाँ पर जो कण है दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो इनका आयतन ज्यादा रहेगा, और आयतन ज्यादा रहेगा तो आयतन का मान पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर ए बी जो बंध है वो दुर्बल होता है, किसके कंपैरिजन, ए और बी बी बंध के कंपैरिजन। ए और बी बी जो बंध है वह प्रबल होता है, जबकि ए बी दुर्बल रहता है। दुर्बल रहने के कारण यहाँ पर आयतन में परिवर्तन पॉजिटिव रहेगा, और आयतन में परिवर्तन पॉजिटिव रहेगा तो प्रक्रम ऊष्मा शोषी रहेगा। इसके यदि अपन एग्जाम्पल देखें तो इनका एग्जाम्पल याद करने के लिए बहुत ही सरल आपको याद रख सकते हो आप। सबसे पहले आप लिखो जल, 2 बार लिखो जल, 1 बार आप लिखो मेथेनॉल। इस जल के साथ आप लिख दो 2 बार लिखो आप एसीटोन। तो इसके साथ 1 बार तो आप जोड़ दो एथेनॉल, 1 बार मेथेनॉल, 1 बार जोड़ दो आप एथेनॉल। इसके साथ 1 बार जोड़ दो आप कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके साथ आप जोड़ दो 1 बार एथेनॉल, और इसके साथ 1 बार आप जोड़ दो कार्बन डाई सल्फाइड। देखो 2 बार तो हमने जल लिए हैं, 1 बार मेथेनॉल लिया है, 2 बार एसीटोन। उदाहरण याद करने के लिए ट्रिक्स बनाइए, 2 बार वाटर, 1 बार मेथेनॉल, 2 बार एसीटोन। वाटर के साथ हमने जोड़ दिया मेथेनॉल और एथेनॉल, मेथेनॉल के साथ हमने जोड़ दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, और एसीटोन के साथ हमने जोड़ दिया कार्बन डाई सल्फाइड, और एसीटोन के साथ हमने जोड़ दिया कार्बन डाई सल्फाइड। एथेनॉल और कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं इसको। ये था पॉजिटिव या धनात्मक। दूसरे प्रकार के जो आते हैं वो कहलाते हैं नेगेटिव या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ऋणात्मक या नेगेटिव विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन
जस्ट उल्टा है। वहां पर क्या बताया था, ये इस प्रकार से हमने राउल्ट्स के नियम से प्राप्त ग्राफ था। दोस्तों, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो अपन एक्स ए बराबर यहाँ पर ए, यहाँ पर एक्स बी बराबर 0, यहाँ एक्स बी बराबर 1, एक्स ए बराबर 0, यहाँ पर इसकी शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर मान लिया हमने P0A, यहाँ पर शुद्ध अवस्था में हमने मान लिया P0B, और इन दोनों को यहाँ पर ये जब आप नीचे की तरफ मिलाओगे तो ये यहाँ पर मिल जाएगा। इसी प्रकार से इसको यहाँ पर आप मिलाओगे तो ये यहाँ मिल जाएगा, और ये टोटल विलियन का वेपर प्रेशर P बराबर PA प्लस PB। तो ये इस प्रकार से जो ग्राफ प्राप्त होता है वह राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग प्राप्त होता है। ये राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग है ग्राफ। और यदि अपन वास्तव में देखें तो वास्तव में ये राउल्ट्स के नियम के अकॉर्डिंग जो ग्राफ है, उस ग्राफ से कम यदि वाष्प दाब प्राप्त होता है, यदि कम वैल्यू प्राप्त होती है, तब वह अपने पास कहलाएगा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला ग्राफ। वास्तव में यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है वो रियल की वैल्यू है, और यहाँ पर ये जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है यह राउल्ट के नियम से प्राप्त जो ग्राफ है उससे कम प्राप्त हो रहा है। इसके लिए कंडीशन वही, राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग जो प्राप्त जो वाष्प दाब है उससे कम वाष्प दाब रहता है। दूसरी कंडीशन, यहाँ पर एंथैल्पी जो परिवर्तन रहेगा वह नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव मतलब होता है ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहेगा, ऊष्माक्षेपी प्रोसेस रहेगा। थर्ड कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर आयतन में जो परिवर्तन रहेगा वह भी नेगेटिव रहेगा। और फोर्थ कंडीशन कि यहाँ पर ए बी जो बंद है विलेय और विलायक यानी विलियन के लिए अपन कह रहे हैं यह प्रबल बंद रहेगा। यह प्रबल बंद रहेगा किसके कंपैरिजन, ए और बी के कंपैरिजन यह प्रबल बंद रहता है। प्रबल मतलब है कि यहाँ पर जो विलेय और विलायक के जो कण रहेंगे यहाँ पर विलियन में वो पास पास रहेंगे। पास पास रहने के कारण उनका आयतन कम हो जाएगा, और आयतन कम रहता है तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम रहता है। अब अपन इसके बारे में बात करते हैं एग्जाम्पल की, उदाहरण की। तो उसी प्रकार से अपन को 2 बार H2O लिखना है, एक बार अपन को मेथेनॉल लिखना है, और 2 बार एसीटोन लिखना है। 5 एग्जाम्पल जो है आप याद रखो इनके। देखो ऐसे कौन सी प्रोसेस होती हैं, आपने जब भी H2SO4 जो होता है, H2SO4 का जब भी आपको उसको डाइल्यूट किया है, तनुक किया है, तो आपने जब H2SO4 में जब आप जल मिलाते हैं या जल में H2SO4 जब मिलाते हैं तो आपको पता है ऊष्मा रिलीज होती है और पात्र गर्म हो जाता है। इसका मतलब कैसा प्रोसेस होता है, वह ऊष्माक्षेपी। इसी प्रकार से आपने यदि HCl को मिलाया होगा तो भी इसी प्रकार का प्रोसेस होता है। एक यदि अपन बात करें मेथेनॉल है, मेथेनॉल के साथ आप ध्यान रखो एसिटिक अम्ल, और एसीटोन के साथ आप याद रखो एक तो एनिलीन और एक याद रखो आप क्लोरोफॉर्म। तो ये देखो दोनों में, वहां पर हमने लिखा था वाटर प्लस, वहां पर हमने 2 बार वाटर लिए थे, एक बार मेथेनॉल लिया था, 2 बार एसीटोन लिया था। तो आपको आधे तो नाम याद हो गए अपने आप में, वाटर, मेथेनॉल और एसीटोन। अब वहां पर हमने लिखा है वाटर के साथ एथेनॉल और मेथेनॉल। यहां पर ध्यान रखना है आपको कि H2SO4 और HCl। नेक्स्ट वहां पर हमने मेथेनॉल या एथेनॉल लिया था, तो उनके साथ मैंने आपको बताया था, भूल गए होंगे आप, तो ये मेथेनॉल था। मेथेनॉल के साथ हमने लिखा था कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना एसिटिक एसिड। और नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल हमने एसीटोन के साथ लिए थे, वहां पर मैंने लिखा था एथेनॉल, एक तो लिखा था एथेनॉल और एक लिखा था कार्बन डाइसल्फाइड, और यहाँ पर आपको याद रखना एनिलीन और क्लोरोफॉर्म। तो आपको ये 2-3 नाम याद रखते ही एग्जाम्पल याद रह जाएंगे।
तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका जो अगला जो पार्ट है, अगला जो भाग है, अपन कल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भेजेंगे, जिससे घर पे बैठे हुए बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। धन्यवाद।